कैसे बेटा? ठीक है बेटा, आज हम लोग चैप्टर 5 का मिसलेनियस एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 5 में क्या लीनियर इनइक्वालिटी, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 5.1 कर लिया है। आज हम इसकी मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5। 1 to 6 क्वेश्चन के लिए हमको इंस्ट्रक्शन दे रखा है बेटा। क्या दे रखा है कि सॉल्व द इनइक्वालिटीज। हम जैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते थे बेटा, वैसे हमको इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है। पहला इनइक्वालिटीज हमको दे रखा है ये, ठीक है, और सेकंड हमने भी नोट कर रखा है ये। इन दोनों को, और यहां तक कि क्वेश्चन नंबर 6 तक हमको इन इक्वलिटीज को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब हमको x की वैल्यूज पता करनी है। क्या पता करना बेटा? x की वैल्यूज पता करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, 2 इज लेस आर इक्वल देन 3x minus 4 एंड 3x minus 4 इज लेस आर इक्वल टू 5। दो इन इक्वलिटीज का कॉम्बिनेशन है बेटा। यहां क्या है? 2 इन इक्वलिटीज का कॉम्बिनेशन। एक इनइक्वलिटी यहां से यहां तक है बेटा, ये, ठीक है, और एक इनइक्वलिटी आपकी क्या है? यहां से यहां तक है। इनके कॉम्बिनेशन से क्या बेटा? इनके कॉम्बिनेशन से हमको x की वैल्यूज पता करनी है। x की वैल्यूज पता करनी है तो कैसे करें बेटा? बढ़ाते हैं। अच्छा, एक इनइक्वलिटी होती बेटा, जैसे मान लो ये होता इतना क्या लेफ्ट साइड का, तो हम क्या करते? -4 को इधर ट्रांसफर कर देते। अब ये कॉम्बिनेशन है बेटा। अब हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि -4 को किधर ले जाएं। -4 को ये जब इधर ले आते हैं तो क्या इस सिंबल पे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? फर्क पड़ सकता है। अभी -4 क्या है? छोटा है। -4 हटा दोगी तो इस पे इंपैक्ट तो आएगा ही आएगा। ठीक है, किस, जैसे मान लें -4 आप इधर ले जाते हो तो ठीक है, तो इस सिंबल पे तो फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन इसके लिए क्या होगा ये हमको भी पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे? ट्रांसफर के बजाय यही कुछ ऐसा जुगाड़ बनाएंगे, ऐसी कुछ व्यवस्था बनाएंगे, ऐसा कुछ प्रोसेस अपनाएंगे कि -4 यही निगलेक्ट हो जाए, खत्म हो जाए। तो खत्म होने के लिए -4 को खत्म करने के लिए, 0 बनाने के लिए हमको यहाँ उसको +4 देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा बेटा? +4। और हम जानते हैं इन इक्वलिटी हो या इक्वेशंस हो, हम दोनों तरफ सेम चीज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक आंख में प्रॉब्लम है बेटा, ठीक है, तो एक आंख में आपने दवा डाली तो दूसरे आंख में भी दवा आपको डालनी पड़ती है। क्यों? दूसरी आंख बुरा मान जाती है। दो लोग हैं, ठीक है, अब किसी बच्चे का बर्थडे है तो क्या करेगा? इन दोनों साथियों को टॉफी देगा। यदि एक को नहीं देगा, एक को देगा तो दूसरा बुरा मान जाएगा बेटा। बस कुछ ऐसे ही हम मैथ में भी करते हैं। हम क्या करेंगे? +4 सबको दे देंगे। इसको हम कैसे पढ़ाएं? R2 + 4। यदि हम ऐसा करते हैं तो इस इनइक्वलिटी की सिंबल पे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने क्या किया? 2 में 4 को प्लस कर दिया तो ये इनइक्वलिटी का सिंबल यही बना रहेगा। फिर ये 3x - 4 +4 भी कर दिया, 5 + 4 कर दिया। तो कोई चेंज हमको नहीं करना पड़ेगा। यदि हम ऐसा प्रोसेस अपनाएंगे, ये हो गया 6 इज लेस आर इक्वल टू, ये 4 नेगलेक्ट हो गया, 3x, ठीक है, 9। अब क्या करेंगे? हम 3 से ईच टर्म में क्या कर देंगे बेटा? डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ यदि 3 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाता है? 6/3 इज लेस देन 3x/3 इज लेस देन 9/3। ये डिवाइड करोगे बेटा क्या बन जाएगा? 3 2 जा 6, 2 बन गया, इज लेस देन x इज लेस एंड इक्वल देन 3। अब देखो आ गया बेटा, क्या आ गया कि x की जो हमारी वैल्यूज हैं वो क्या है? या तो 3 है या 3 से छोटी है। और यहाँ x की, इसके हिसाब से क्या कह रहा है कि x की वैल्यू 2 से बड़ी है या 2 के इक्वल है। तो दो ही वैल्यू आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई 2 और 3। और चूंकि बेटा रियल नंबर है ना, तो 2 और 3 के बीच में बहुत सारे नंबर्स पड़ेंगे। तो हम यहां से फ्रॉम एबव
थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, क्या बुराई है। यही कंटिन्यू हो रहा है फ्रॉम एबव एक्स की वैल्यूज क्या आ जाएंगी। देखो टू इंक्लूड है, टू है या टू से ज्यादा है, तो टू इंक्लूड है। जब इंक्लूड होता है नंबर तो उस तरफ हम क्लोज ब्रेकर लगा देते हैं टू, और थ्री भी इंक्लूड है थ्री, तो टू नंबर लाइन पे टू और थ्री के बीच में जितने भी रियल नंबर्स पड़ेंगे वो सारे के सारे बेटा इस क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन है। ये हमने यहाँ आंसर लिख दिया, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लो बेटा। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 नोट है हमारे पास, इसको नोट कर लेते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन क्या है। 6 इज लेस आर इक्वल टू -3 टाइम्स 2x - 4 इज लेस देन 12। ठीक है, -3 दिख गया बेटा, -3 को रिमूव करना है। -3 को रिमूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, -3 से डिवाइड करना पड़ेगा। और सावधान, क्यों सावधान, -3 से जैसे हम डिवाइड करेंगे ये सिंबल हमको चेंज करने, ये सिंबल हमको चेंज करने। तो इसको हम क्या कैसे बनाएंगे, r6 डिवाइडेड बाई -3 इज ग्रेटर, अभी स्मॉलर था ये, अभी ग्रेटर हो गया या इक्वल हो गया -3 टाइम्स 2x - 4 डिवाइडेड बाई -3, और ये भी चेंज हो जाएगा बेटा 12/-3। ठीक है, जैसे ही हम माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। ये हो जाएगा हमारा -2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू, ये माइनस माइनस गायब हो गया, 3 गायब हो गया, 2x - 4 इज ग्रेटर -4, 3 4 12 -4। अब देखो इस -4 को हमको किसी तरीके से x अकेला रखना है, x के साथ की जो सारी चीजें उनको रिमूव करनी। तो ये -4 है, -4 को हटाने के लिए हमको +4 देना पड़ेगा। बेटा +4 आप इसको दोगे तो इसको भी देना पड़ेगा, इसको भी देना पड़ेगा। किसी बच्चे का हैप्पी बर्थडे है तो टाफी आता है तो सभी बच्चों को देता है, एक को दे दूसरे को ना दे, उसके पड़ोसी को, तो पड़ोसी पूरा मान जाता है। तो इस ऐसे सिचुएशन यहाँ भी है, यदि हम इसमें +4 देना है तो हमको यहाँ भी +4 देना है और यहाँ भी +4 देना है। तो इसको कैसे पढ़ना है, r -2 + 4 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2x - 4 + 4 इज ग्रेटर -4 + 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 से 2 जाएगा, हमको +2 देगा, इज ग्रेटर आर इक्वल, ये -4 कैंसिल हो जाएगा, 2x बचेगा, और ये इधर ग्रेटर टू 0। ठीक है, तो अब ये क्या दिखने लगा, 2 से डिवाइड करते हैं, 2/2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2x/2 इज ग्रेटर देन 0/2, और ये बेटा बन जाएगा 1 इज ग्रेटर आर इक्वल टू x, और x क्या है, बड़ा है 0 से, तो x इज ग्रेटर टू 0, इक्वल नहीं है, तो हम x जो ब्रेकर लगाएंगे वो 0 की तरफ ओपन ब्रेकर लगाएंगे, 0 से बड़ा, और क्या बेटा 1 से 1 या 1 से छोटा। ये हो गया बेटा, ये हमारा आंसर आ गया। नंबर लाइन पे 0 से जस्ट आगे और 1 तक जितने भी रियल नंबर्स आएंगे सारे के सारे इस x के सॉल्यूशंस होंगे। ये नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 अब 4 हमने नोट कर रखा है, 3 को हम आगे बढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाएं बेटा, ये 2 गड़बड़ कराना, पहले 2 आंख में गड़ रहा है, तो सबसे पहले 2 को गायब करते हैं, तो इसमें लिखें, इसको यदि हम बढ़ाएंगे आगे तो चलो क्वेश्चन उतारना चाह रहे हो उतार लेते हैं पहले। -3 इज लेस आर इक्वल टू 4 - 7x/2 इज लेस आर इक्वल टू 18। ठीक है,
ये टू, सबसे पहले इस टू को गायब करना चाह रहे हैं, तो टू को गायब करने के लिए डिवाइड है तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ईच टर्म में, और केवल इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम ईच टर्म में करेंगे। तो टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 इंटू टू इज लेस आर इक्वल टू 4 इंटू टू -7x अपॉन 2 इंटू टू इतना 18 इंटू टू, ठीक है। -6 इज लेस आर इक्वल टू 8 माइनस ये 2 कैंसिल हो जाएगा 7x लेस आर 36। देख रहे हैं कोई गलती ना होने पावे हैं, ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस का 7x आ गया और 4 टू जाएगा 8 और 3 टू जाएगा 6, ठीक है। अब क्या करें, इस 8 को गायब करना चाह रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे -8 देना पड़ेगा इसको, तो -8 सबकी तरफ देना पड़ेगा, -6 -8 8 -7x -8 36 -8। अब ये तो कैंसिल हो गया बेटा, तो यहाँ क्या बचा माइनस का 14, क्या बचा बेटा माइनस का 14 इज लेस आर इक्वल टू माइनस का 7x, ठीक है। और ये क्या हो गया 16 में से 8 गया 8 और 2 बचा प्लस का 28, प्लस का 28, क्या बेटा सही चला ना, ठीक है। 8 को हमको माइनस करना है, तो माइनस किया तो ये सिचुएशन बन गई। और क्या करें -7x से -7 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों बेटा ये -7x है, क्या है बेटा -7x, तो हमको x के आसपास कुछ नहीं रखना है, ठीक है। -7 को भी गायब करेंगे और जैसे ही -7 को गायब करने की कोशिश करेंगे बेटा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सिंबल चेंज हो जाएंगे, -14 अपॉन -7, अभी क्या था ये लेस था, अब ये ग्रेटर बन जाएगा, ठीक है। -7x अपॉन -7, और ये भी लेस था, ये टर्म लेस में था, तो अब ये भी ग्रेटर बन जाएगा 28 अपॉन -7, ये कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा का 2 और ये x, और ये बेटा माइनस का 4, तो x की वैल्यूज क्या आ गई हैं, x दोनों तरफ इक्वल है ना बेटा, ये एक -4 है या -4 से बड़ा है, तो हम x की -4 की तरफ कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, क्लोज ब्रैकेट, -4 है इंक्लूड है, और इससे बड़ा कहां तक 2 तक, और 2 भी इंक्लूड है, इसलिए क्लोज ब्रैकेट। यही हमारा आंसर आ गया बेटा। आंसर चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आ रहा है। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर -4, 2 आ रहा है, नंबर लाइन पे वो सारे नंबर जो -4 और 2 के बीच में है, और इसमें -4 और 2 भी इंक्लूड है, ये बेटा इंक्लूड है, 2 भी इंक्लूड है और -4 है भी इंक्लूड, और इस पे जितने भी नंबर्स पड़ेंगे वो सारे के सारे इसके सॉल्यूशंस होंगे, तो हमारा यही सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर किसका बेटा 3 का, 3 का। अब 4 भी कर लेते हैं बेटा, 4 क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 4 को हमने नोट तो कर रखा, बस सॉल्व करना है बेटा, तो कर लेते हैं, क्यों क्या करना है, क्वेश्चन निकालना है। गिवन है, क्या गिवन है बेटा -15, क्या -15 इज लेस, किससे लेस है 3 टाइम्स ऑफ x -2 अपॉन 5, और जो 3 टाइम्स ऑफ x -2 अपॉन 5 है, ये लेस है किससे बेटा, लेस या इक्वल है 0 के, तो इसको बढ़ाते हैं बेटा। एक पुरानी बात, 5 को गायब करना चाहिए, 5 को गायब करने के लिए हमको 5 से ईच टर्म में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर लेते हैं। ये हो जाएगा -15 इंटू 5 इज लेस
3 times x minus 2 upon 5 into 5 is less or equal 0 into 5। ये बन जाएगा बेटा माइनस का 75 कितना इज लेस देन ये 5 का कैंसिल हो गया 3 times x minus 2 is less or equal to 0। अब देखो हमको x के आसपास कुछ नहीं रखना है, तो सबसे पहले जो चीजें कमजोर हैं उनको हम हटाएंगे। जैसे ये 3 है 3 ब्रैकेट से बाहर है, तो सबसे पहले हम 3 को हटाएंगे। तो 3 को हटाने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई में है, हमको ईच टर्म में 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। कर लेते हैं बेटा, कौन सी बड़ी बात है। -75 डिवाइडेड बाई 3 इज लेस देन 3 टाइम्स x minus 2 डिवाइडेड बाई 3 इज लेस और इक्वल 0/3। यहाँ डिवाइड करोगे ना बेटा तो ये 25 आएगा ना, माइनस का 25 आया। कितना आया माइनस का 25 छोटा है किससे, ये 3 से कैंसिल हो गया x minus 2 और ये छोटा है 0 के, छोटा है या इक्वल है, लेस है या इक्वल है 0 के। फिर अब क्या करें, -2 को गायब करना है। तो -2 को गायब करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको +2 चाहिए। +2 इसको देंगे तो बेटा इसको भी देना पड़ेगा और इसको भी देना पड़ेगा। तो r -25 + 2 is less than x minus 2 + 2 is less or equal than 0 + 2। ये हो गया हमारा माइनस का 23 is less than x, ये 2 कैंसिल हो गया। अब x क्या है, लेस है या इक्वल है 2 के। अब देखो -23 से बड़ा है x, x क्या है -23 नहीं है, -23 से जस्ट आगे के सारे नंबर्स जो हैं वो हमारे x के सोल्यूशन में। तो हम क्या लिखेंगे, -23 की तरफ ओपन ब्रेकर लगाएंगे और x 2 की तरफ हम क्लोज ब्रेकर लगाएंगे। क्यों, ये 2 तक है, 2 के बीच में नहीं है। -23 और 2 के बीच में का सोल्यूशन नहीं है, -23 से आगे और 2 तक, 2 भी इंक्लूड है। तो हम क्या करेंगे, जब इंक्लूड होता है तो हम क्लोज ब्रेकर लगाते हैं। तो ये आंसर आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का। इसको भी चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 -23 और 2, वेरी गुड, ये भी आ गया आंसर आपका। ये आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये क्वेश्चन नोट कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 से हम आगे बढ़ेंगे, नोट कर लो बेटा। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 हमने नोट कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 भी नोट कर रखा है। इन सब के लिए इंस्ट्रक्शन क्या था कि सॉल्व करना है, सॉल्व करना है मतलब x की वैल्यूज पता करनी है, x की वैल्यूज पता करनी है, ठीक है। तो कैसे करें, क्वेश्चन नंबर 5 ये नोट है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन नोट करोगे पहले बेटा, कैसे करोगे, गिवन करके नोट कर लेते हैं। क्या गिवन है, -12 इज लेस देन 4 -3x upon -5 इज लेस और इक्वल टू 2। और अब देखो ये -5 यहाँ है, यहाँ माइनस है, ये माइनस इस माइनस को नेगलेक्ट कर देगा, ये यहाँ प्लस बन जाएगा, ठीक है। जब डिनोमिनेटर में माइनस होता है तो हम इसको न्यूमरेटर में ले आते हैं, और न्यूमरेटर में पहले से माइनस है तो ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा। ये थोड़ा सा आसान दिख रहा है, -12 हमको ज्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं है, ये +3x upon 5 आ गया। वैसे क्या करते, -5 से मल्टीप्लाई करते, साइन चेंज करते। हम आपसे कहते हैं कि आप सावधान हो जाओ। अब यहाँ थोड़ा मस्ती में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। -5 था, माइनस इस माइनस को निगलेक्ट कर दिया और हमने कोई चेंज नहीं किया अभी, ठीक है। ये 2 अब करेंगे, चेंज तो नहीं करेंगे लेकिन इस 5 को सबसे पहले 5 आंख में गड़ रहा है, इसी को हटाते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, 5 को हटाने के लिए ये डिनोमिनेटर में तो हमको डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई को हम इसी में नहीं करेंगे बेटा, हम ईच टर्म में करेंगे, इनइक्वालिटी के ईच टर्म में करेंगे। तो कैसे करें बेटा,
आर माइनस कर दिया है ये इंटू 5 डाल दिया, लेस आर इक्वल ये 4 है 4 इंटू 5 डाल दिया, प्लस 3x अपॉन 5 है इंटू 5 डाल दिया, इज लेस आर इक्वल 2 इंटू 5 डाल दिया। ठीक है, ये क्या हो गया, आर माइनस का 60 इज लेस आर इक्वल टू 20, 5 कैंसिल हो गया, 3x इज लेस आर इक्वल टू 10। फिर इस 20 को गायब करेंगे, 20 को गायब करने के लिए प्लस 20 माइनस 20 देना पड़ेगा, तो -6 माइनस 20 लेस आर इक्वल 20 प्लस 3x है यहाँ, इसको हमको माइनस 20 देना पड़ेगा, ये 10 है 10 को हमको माइनस 20 देना पड़ा। अब आगे बढ़ाते हैं, ये हो जाएगा ये क्या हो जाएगा माइनस का 26 है, ये इज लेस आर इक्वल टू ये 20 कैंसिल हो गया, प्लस का 3x ये हो गया माइनस का 10। ठीक है, क्यों सही चला ना बेटा, क्यों ये 60 था, सही चला ना भाई, देखिए आप करो बेटा, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे थे 5 से, 5 टू 10, ये 10 आया और माइनस का 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 80 माइनस का 80। ठीक है, क्या करें, अब 3 से डिवाइड कर देते हैं, माइनस 80 अपॉन 3 इज लेस आर इक्वल 3x अपॉन 3 लेस आर इक्वल माइनस 10 अपॉन 3, तो ये 3 से कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यूज आ गई। ठीक है, माइनस 80 अपॉन 3 इज लेस आर इक्वल टू x इज लेस आर इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 3। तो x की वैल्यू, अच्छा बताओ माइनस 80 अपॉन 3 ज्यादा है कि माइनस 10 अपॉन 3, क्यों कौन सा ज्यादा है? यदि हम 10 अपॉन 3 और 80 अपॉन 3 से हम कंपेयर करते तो हम तुरंत कह देते बाबू 80 अपॉन 3 बड़ा है, यानी माइनस है। ठीक है, तो माइनस में जिसकी वैल्यू कम होती है वो बड़ा माना जाता है। ठीक है, जैसे नंबर लाइन पे देखो बेटा, ये 0 है, ये -1 है और ये -2 है। ठीक है, माइनस 80 अपॉन 3 है और 10 अपॉन 3 इधर बढ़ रहा है ना नंबर माइनस में, तो इधर बढ़ रहा है, तो इधर के कंपेयर में देखो -2 के कंपेयर में -1 ज्यादा है, -1 के कंपेयर में 0 ज्यादा है, तो -80 अपॉन 3 के कंपेयर में -10 अपॉन 3 ज्यादा है, तो हम -10 अपॉन 3 x की जो वैल्यूज होंगी वो -80 अपॉन 3 से लेकर -10 अपॉन 3 तक होंगी और दोनों वैल्यूज इंक्लूड हैं। ये आंसर आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का, ये नोट कर लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके बेटा नोट कर लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है इस इंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि सॉल्व करो मतलब x की वैल्यूज निकालो, x की वैल्यूज नंबर लाइन पे क्या होगी, सबसेट ऑफ रियल नंबर में उसका सॉल्यूशंस क्या होगा, तो इसको करते हैं बेटा, पहले नोट कर लेते हैं क्या गिवन है बेटा, 7 लेस आर इक्वल 3x प्लस 11 अपॉन 2 लेस आर इक्वल 11। तो आसान दिख रहा है, 2 को सबसे पहले गायब करते हैं, गायब करने के लिए यहाँ डिवाइड में हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से ईच टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 7 लेस आर इक्वल 3x प्लस 11 अपॉन 2 इंटू 2 लेस आर इक्वल 11 इंटू 2। ठीक है, ठीक, ये तो हमारा 14 हो गया बेटा, लेस आर इक्वल ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 3x प्लस 11 लेस आर इक्वल 22। अब इस 11 को गायब करना है। ठीक है,
इस 11 को गायब करना है। इस 11 को गायब करने के लिए हम क्या करेंगे, -11 इधर दे देंगे, -11 इनको दे देंगे, -11 इनको दे देंगे। ठीक है, 14 -11 3x + 11 -11 22 -11। ठीक है, 14 से 11 जाएगा, क्या बचेगा 3 आर लेस, ये 11 कैंसिल हो गया, 3x आ गया, 22 से 11 जाएगा, कितना है 11। ठीक है, फिर 3 से डिवाइड कर दो, 3/3 इज लेस आर इक्वल 3x/3 इज लेस आर इक्वल 11/3। ये 3 तो कैंसिल हो गया, ये 3 भी कैंसिल हो गया, तो जो हमारी ये आया 1 से बड़ा है x या बराबर है, और क्या है 11/3 के बराबर है या छोटा है। तो x के सॉल्यूशंस हमारे क्या आ गए, सबसेट ऑफ रियल नंबर आएगा जो 1 है या 1 के आगे के वो सारे नंबर जो 11/3 तक आते हैं, तो दोनों इंक्लूड हैं, तो क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे 1 एंड 11/3। चेक कर लो बेटा, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वेरी गुड, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो इंस्ट्रक्शन थे हमारे 1 to 6 के लिए, ये 6 क्वेश्चन हो गया। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर सेशन को विराम देते हैं। ये नोट कर लो बेटा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक बेटा, 7 क्वेश्चन नंबर 7 और से 11 तक के लिए हमको इंस्ट्रक्शन है। क्या इंस्ट्रक्शन है बेटा, कि सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब इसमें x की वैल्यूज निकालनी है और इसको रिप्रेजेंट करना है कहाँ, नंबर लाइन पे। जो सॉल्यूशंस है बेटा इनको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो हम लोग करेंगे। ठीक है, लेकिन 1 to 6 में 2 इनइक्वालिटीज तो थी, लेकिन उनका कॉम्बिनेशन दे रखा था, और यहाँ बाबू ये अलग अलग दे रखा है। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करने की कोशिश की है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग तो माहिर हैं, कर लेते हैं ना। ये इनइक्वालिटी फर्स्ट है, ये इनइक्वालिटी सेकंड है, तो फ्रॉम फर्स्ट से हम आगे बढ़ाते हैं। फ्रॉम फर्स्ट क्या करेंगे, पहले नोट कर लेते हैं। 5x + 1 इज ग्रेटर देन -24। 1 को ट्रांसपोज कर दें, हाँ ट्रांसपोज कर सकते हैं, इसमें कॉम्बिनेशन नहीं है इसलिए हम कर सकते हैं। वहां 1 to 6 में कॉम्बिनेशन था, तो हमको कंफ्यूजन था कि एक से कोई चीज हटाते हैं तो दूसरे पे फर्क पड़ेगा, इसलिए हमने वहां ऐसा नहीं किया। यहाँ हम ऐसा कर सकते हैं। कैसे करें, या जैसे क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में क्या है वैसे इसमें भी कर लो। यहाँ से 1 को गायब करना है तो यहाँ -1 देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 5x + 1 -1 लिखेंगे इज ग्रेटर देन -24 -1, और 5x ये 1 कैंसिल हो गया इज ग्रेटर देन -25, और क्या करना, 5 डिवाइड कर देना, 5x/5 इज ग्रेटर देन -25/5। एक 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा -5, तो क्या आ गया, x बड़ा है किससे, -5 से। ठीक है, x इज ग्रेटर देन -5 आ गया था यहाँ पे। ये 5 कैंसिल हो गया, x आया इज ग्रेटर देन -5, ये नोट कर लिया हमने। ये इनइक्वालिटी थर्ड बनी। ठीक है, फिर सेकंड से हमने शुरू किया। फ्रॉम सेकंड 5x - 1 इज लेस देन 24। फिर -1 को निगलेक्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, +1 देना पड़ेगा, तो हमने यहाँ लेफ्ट साइड में +1 दे दिया। ये -1 +1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 5x बच रहा है, 5x इज लेस देन 24 और 1 25 आया। फिर हमने 5 से डिवाइड कर दिया इस 5 को गायब करने के लिए। ये 5 × 5 5 × 5, यहाँ x बचा, ये 5 × 5, ये 5 5 × 25, ये x इज लेस देन 5 बचा बेटा। x देन क्या बच रहा है, 5। ये हमारी दो इनइक्वालिटी हो गई। ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन ऑफ, ये क्या होगा, 4th होगा ना, क्या लिखे बेटा,
यहाँ क्या है, x बड़ा है किससे, -5 से, और यहाँ क्या है, x छोटा है 5 से। तो क्या लिखें, कॉम्बिनेशन ऑफ थर्ड एंड फोर्थ, इसको एक में मिला देते हैं। क्या लिखें, कॉम्बिनेशन ऑफ थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, x बड़ा है, x बड़ा है ना, तो बड़े का सिंबल ऐसे डाल लो -5, और क्या होता है, x छोटा है, छोटा ऐसे बना लो 5। ये हो गया बेटा। तो अब क्या कहना है कि इसको नंबर लाइन पर प्रेजेंट करना है, तो एक आंसर तो हमारा ये हो गया है। इसको सबसेट के फॉर्म का लिखना होता, रियल नंबर के सबसेट के फॉर्म का, तो हम क्या लिख लेते, x इक्वल टू -5 से शुरू करना है, लेकिन -5 की तरफ ओपन ब्रैकेट लगाना है, क्यों, -5 से बड़ा है, और 5 तक ले जाना है, 5 से पहले तक छोड़ देना है इसको, 5 इंक्लूड नहीं है, क्यों, यहाँ इक्वल का सिंबल नहीं है, तो इसलिए 5 की तरफ भी ओपन ब्रैकेट लगेगा। लेकिन नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना है तो कर देंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे, एक लाइन ड्रा किया, ठीक है, सेंटर में हमने 0 मार्क कर दिया, छोटे छोटे डिवीजन कर लिए, एक फिक्स डिस्टेंस के, चाहे 1 सेंटीमीटर का कर लो, ये 1 सेंटीमीटर का ही कर लो, ठीक है, ये 1 लिख लिया, राइट साइड में +2 3 4 5, ठीक है, और इसको आगे बढ़ा, ठीक है, ये -1 -2, डिवीजन सेम होना चाहिए बेटा, -4 -5, ठीक है, और इसको आगे, ठीक है। अब क्या है बेटा, जो हमारा x है वो -5 से जस्ट आगे का नंबर है, -5 ये है बेटा हमारा, तो -5 पे एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे, लेकिन इसको हम भरेंगे नहीं, इसको कलर नहीं करेंगे, क्यों, -5 इंक्लूड नहीं है, और इससे आगे के जितने भी नंबर्स हैं बेटा, ठीक, जितने भी नंबर्स हैं उनको हम पेंसिल चला करके डार्क कर देंगे, और ये कहां तक जाएगा बेटा, ये जाएगा अप टू 5 की तरफ भी हम ये सर्कल जो बनाएंगे वो ओपन रहेगा। तो ये हो गया सोल्यूशन बेटा, ये ग्राफ पे हो गया है, ठीक है, ग्राफ पे हम थोड़ा सा कायदे से बनाएंगे, कायदे से मतलब हमारी जो थिकनेस है वो प्रॉपर होगी पेंसिल की, और जो हम कलर कर रहे हैं वो प्रॉपर फिनिशिंग उसकी आनी चाहिए, ठीक है। ये तो बोर्ड है, बोर्ड पे हमने ऐसा बना दिया, लेकिन आपको ऐसा नहीं बनाना, आपको और बढ़िया साफ सुथरा बनाना, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ, ये नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 हमने नोट कर रखा, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इंस्ट्रक्शन क्या है इस क्वेश्चन के लिए, सॉल्व करो और सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करो कहां, नंबर लाइन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 to 11 के लिए इंस्ट्रक्शन है, और उसी का है ये क्वेश्चन नंबर 8। करते हैं बेटा, 2 इनइक्वालिटी दे रखा है बेटा, एक ये है एक ये है, तो इसमें हम नंबरिंग कर देते हैं, ठीक है, इसमें हम नंबरिंग कर देते हैं। फिर लिख लेते हैं फ्रॉम 1, क्या लिखे बेटा, फ्रॉम 1, ठीक है, उतार लेते हैं 1, क्या है, 2 टाइम्स x minus 1 is smaller than x plus 5। क्या करोगे, 2 से डिवाइड करेंगे, हैं, चलो क्या करते हैं, 2 को अंदर डाल देते हैं, इस 2 को अंदर डाल देते हैं, और 2x minus 2 is less than x plus 5। अब अभी हमने कोई चेंज नहीं किया है, बस 2 ये बाहर था, इस 2 को हमने अंदर डाल दिया। अब क्या करेंगे, -2 को गायब करेंगे, -2 को गायब करने के लिए क्यों, x को इधर ले आओ, और 2x minus x इज, ये 5 है, -2 उधर लिए चले जाओ, +2, और x इज लेस देन 7। एक
एक इनइक्वालिटी तुम्हारी ये बन गई, सिंपल सा है, ठीक है। हमने सीधे सीधे 2 को अंदर डाल दिया, हम कर सकते हैं ऐसा। फिर हमने क्या किया, -2 को उधर ट्रांसफर किया, और यहाँ हम देख रहे हैं कि x है, x को एक तरफ कर लिया, वेरिएबल को एक तरफ कर लिया और न्यूमेरिकल वैल्यूज को एक तरफ कर लिया, तो एक इनइक्वालिटी हमारी ये बन गई, इसको हम थर्ड डाल देते हैं, ठीक है। फ्रॉम सेकेंड, दूसरी इनइक्वालिटी से हमको क्या बनेगा वो हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं बेटा, क्या है पहले नोट कर लेते हैं। 3 टाइम्स x प्लस 2 इज लेस देन 2 माइनस x, ठीक है। फिर वही पुरानी बात क्या करेंगे, 2 माइनस एक्स है ना, फिर 3 को अंदर डाल देते हैं, और 3x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स। माइनस एक्स इधर हम ले आएंगे, माइनस एक्स इधर ले आएंगे और 6 को उधर ले जाते हैं, और 3x प्लस x इज ग्रेटर देन 2 माइनस 6, और 4x इज ग्रेटर देन -4, और 4 से डिवाइड कर दो, और ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन -1। ये हो गया हमारा फोर्थ। तो थर्ड और फोर्थ का कॉम्बिनेशन कर लें, कॉम्बिनेशन ऑफ थर्ड एंड फोर्थ क्या बनेगा बेटा, x बड़ा है 7 से, क्या x छोटा है 7 से, x छोटा है 7 से, और x बड़ा है, x इधर ये वाला मुंह है ना खाला हुआ, तो ये खाला हुआ मुंह इधर कर देते हैं, x की तरफ -1, ये हो गया बेटा। तो x के सॉल्यूशंस क्या आ जाएंगे हमारे, x के सॉल्यूशंस आ जाएंगे, क्या है -1 इंक्लूड नहीं है तो ओपन ब्रैकेट, और 7 भी इंक्लूड नहीं है तो ओपन ब्रैकेट। ये हो गया हमारा सोल्यूशन। ये कहता है इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, कहां का रिप्रेजेंट करो, नंबर लाइन पे, तो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। आसान है ना बेटा, बहुत आसान है, बस ग्राफ बनाते समय बाबू सफाई का ध्यान रखना है, जो लाइन हमारी बने वो इक्वल थिकनेस की बने, ठीक। यदि हम रफ करते हैं डायग्राम को तो सफाई से रफ कर दें, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे, ठीक है बेटा। ऐसे हम डायग्राम बनाएंगे, हम बोर्ड पे बना देते हैं, यदि हमसे गंदा बने तो हमसे कंपेयर ना करना बेटा, ठीक है। एक सीधी सी 1 और 7, एक सीधी सी लंबी लाइन ड्रा करेंगे अपनी जरूरत के हिसाब से, ठीक है। सेंटर में हमने 0 मार्क कर दिया, क्या मार्क कर दिया 0, फिर -1, -2, -3, इक्वल डिस्टेंस पे -4, ठीक है, और ये यहां एंड कर दिया। ये क्या बता रहा है, इधर -∞ बता रहा है, ठीक है। 1 2 छोटा छोटा होता ना, 1 2 3 4, कहां तक ले जाना बेटा, 7 तक ले जाना है। 1 2 3 ये छोटा हो गया, 4 5 6 7 तक तो ले ही जाओगे बेटा, थोड़ा सा और बढ़ा करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लगभग 15 सेंटीमीटर तक ड्रा कर लेना, ठीक है। अब ये हो गई हमारी नंबर लाइन, इस पे हम नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये प्लस का इन्फिनिटी, ये नंबर लाइन तैयार हो गई। बस आपको इसमें परोसना है, इसमें बता देना है कि नंबर्स जो x के सॉल्यूशंस हैं वो नंबर लाइन में कहां से कहां तक वाले नंबर्स हैं। तो क्या करेंगे, -1 क्या है, इंक्लूड नहीं है, तो -1 पकड़ेंगे और इसमें गोला तो बनाएंगे बेटा, लेकिन हम इसको भरेंगे नहीं, और
7 तक जाना है, 7 इंक्लूड नहीं है, गोला बनाएंगे लेकिन इस गोले को भरेंगे नहीं, और इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे या कलर कर देंगे। यदि आपके पास व्यवस्था है बेटा आप इसको कलर कर दो, आप मेंशन कर दो कि रिप्रेजेंटेड बाय ब्लैक कलर ऑन नंबर लाइन इज सॉल्यूशंस ऑफ एक्स। यही हमारा आंसर हो गया बेटा। एक आंसर ये हो गया हमारा और एक आंसर ये हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 के कंप्लीट होते होते ये सेशन आज कंप्लीट हुआ। ठीक है, आपने बहुत मनोयोग से पूरे कंसंट्रेशन से समझा और किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। यदि हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल आप सब्सक्राइब कर दो और अपने बच्चों में शेयर कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद।